नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रंथ दर्शन पर। दोस्तों, सनातन धर्म जितना पुरातन है उतना ही बृहद है। हमारे ग्रंथों, वेदों और शास्त्रों में सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी मिलती है। किसी भी ग्रंथ को एक एपिसोड में समझना अथवा समझाना असंभव है। सर्वप्रथम हम श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्यायों के अंतर्गत 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसके अंतर्गत श्लोक 1 से 11 में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है। श्लोक 12 से 19 में दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन है। श्लोक 20 से 27 में अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है एवं श्लोक 28 से 47 में मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। इस एपिसोड में हम प्रथम अध्याय का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि महाभारत के दौरान जब पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ, तब अर्जुन ने देखा उन्हें तो अपने परिवारजन एवं गुरुओं के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन बहुत ही आहत हुए और उनके हाथों से उनका शस्त्र छूट गया। तब उन्होंने अपने रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में प्रश्न किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर तब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा। तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहाँ बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब वेद व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वह विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। अथ प्रथमो अध्याय। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्लोक 3। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्लोक 4 से 6। अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं।
श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध विजातं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्ते तक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सह सेवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते मैती सैनंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17-18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पथक पथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यत नभश्च पृथ्वी चेव तुमुलो वेणुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक 20-21। अतव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मूर्छा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर
उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्लोक 22। यावदेतान् निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान् केर्मया सह योद्धवयमस्मिन् रन समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। श्लोक 23। योत्स्य मानान वेक्षे अहम य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। श्लोक 24-25। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। श्लोक 26, 27 और 28वें का पूर्वार्ध। तत्र पश्यत स्थितान पार्थः पितृनत पितामहान आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो सिदन्निदं ब्रवीत। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। श्लोक 28वें का उत्तरार्ध और श्लोक 29। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। श्लोक 30। गांडीवम संत्रस्ते हस्तात्वक्षेप परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मवीत च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। श्लोक 32। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणामस त्यक्तवा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 34। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी
अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। श्लोक 36। निहत्ते धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वे तानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक 37। तस्मान् नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक 38-39। यद्यपयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। श्लोक 40। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। श्लोक 41। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्लोक 42। संकरो नरका येव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 43। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण शंकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। श्लोक 45। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हाय, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। श्लोक 47। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम तत्सत। इस प्रकार श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, इन्हीं पवित्र शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको प्रथम अध्याय के श्लोकों के अर्थ समझने में कठिनाई नहीं आई होगी।
आपसे अगली वीडियो में भेंट होगी, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय का वर्णन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने सुविचार अवश्य साझा करें। नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।